Welcome back to our channel Achievers Academy. CS राजदीप कौर दिस साइड. माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 9th महाराष्ट्र बोर्ड के ज्योमेट्री के चैप्टर 3 की एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है 30, 60, 90 थ्योरम. ये थ्योरम आपको 10th में भी काम आएगी, इसीलिए ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से सुननी है. और एक और बात, इस थ्योरम में दो थ्योरम्स का प्रूफ छुपा हुआ है, तो दोनों को हम आज समझेंगे. आइए शुरू करते हैं. सबसे पहले है थ्योरम 1. इफ द एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल है. राइट एंगल ट्रायंगल यानी ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का होता है. हैव मेजर्स 30 डिग्री एंड 60 डिग्री. अब वो राइट एंगल ट्रायंगल है तो एक तो 90 का एंगल हो गया, और उन्होंने बोला है कि बचे हुए दो एंगल 30 और 60 के होंगे. अगर ऐसा है तो ही ये थ्योरम लगेगी. तो देन के बाद वो बात होती है जो हमें प्रूव करने होती है. इफ़ के बाद जो लिखा होता है वो लाइन में हमें गिवन इन्फॉर्मेशन मिलती है, और देन के बाद जो लिखा होता है वो लाइन हमें ये बताती है कि हमें इस थ्योरम में प्रूव क्या करके दिखाना है. तो यहाँ पर द लेंथ ऑफ साइड अपोजिट टू 30 डिग्री एंगल इज हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस. लेंथ ऑफ साइड अपोजिट टू 30 डिग्री एंगल, 30 डिग्री एंगल जो है इसके अपोजिट वाली साइड कौन सी है? ए बी. तो ये जो ए बी है ये हाफ होगी हाइपोटेनस की. इसका मतलब जैसे अगर ए सी है 6 तो ए बी उसकी हाफ हो जाएगी 3. ए सी है 10 तो ए बी उसकी हाफ हो जाएगी 5. ये कब होगा? जब एक ट्रायंगल के अंदर जो तीन एंगल हैं वो 30, 60 और 90 के होंगे. तो इसको हमें प्रूव कैसे करना है कि जो ए बी है वो ए सी की हाफ है, वो हम अभी समझेंगे. सबसे पहले गिवन देख लेते हैं. गिवन है इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज 90, एंगल ए इज 60 एंड एंगल सी इज 30. टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि ए बी यानी जो 30 के अपोजिट में है ए बी इज हाफ ऑफ ए सी. यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन करना है. हमें यहाँ से एक और साइड बना लेनी है और यहाँ से एक और ट्रायंगल बना लेना है, और कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे, फिर यहाँ डी लिख लेते हैं और इसको हम इससे इक्वल बता देंगे. तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया? एक्सटेंड ए बी को हमने बढ़ा दिया अप टू पॉइंट डी एंड जॉइन सी डी, और हमने सी डी को ज्वाइन कर दिया, और इसके अकॉर्डिंग ए बी और बी डी इक्वल हो गए. दैट इज ए बी इज इक्वल टू बी डी. अब प्रूफ शुरू करते हैं. यहाँ पर हमारे पास अब ये दो ट्रायंगल है, और इन दोनों ट्रायंगल में अगर हमें इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है तो कौन सी टेस्ट लगेगी? इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए एस ए एस लगेगी. कैसे? देखो यहाँ पर इन दोनों ट्रायंगल में बी सी ये कॉमन साइड है, दोनों में आ रही है. उसके बाद ए बी और बी डी ये दोनों इक्वल है, हमने अभी कंस्ट्रक्शन में देखा. और क्योंकि यहाँ का एंगल 90 है तो यहाँ का भी एंगल 90 हो जाता है, क्योंकि टोटल 180 होता है. अगर ये 90 तो ये भी 90, तो इसका मतलब ये वाला एंगल भी दोनों का इक्वल है. तो ये साइड, ये एंगल, ये साइड, ये साइड, ये एंगल, ये साइड, मतलब एस ए एस से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं. हम इनको कॉन्ग्रुएंट क्यों कर रहे हैं ये आपको अभी समझ जाएगा. इन ट्रायंगल सी ए बी and triangle CDB, side BC is equal to BC common side. उसके बाद एंगल CBD is equal to एंगल CBA. H is 90, दोनों ही 90 के हैं. उसके बाद AB इज इक्वल टू BD. AB और BD इक्वल है, ये हमने कहाँ से सीखा? फ्रॉम कंस्ट्रक्शन.
अब यहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, CAB इज कॉन्ग्रुएंट टू CDB बाय SAS टेस्ट। और मैंने आपको बताया था अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसके सारे पार्ट्स जो हैं वो एक दूसरे से इक्वल हो जाते हैं इन करस्पॉन्डेंस। तो यहाँ पर जैसे ये एंगल 60 है तो यहाँ का ये वाला एंगल भी क्या बन जाएगा 60, और यहाँ का ये एंगल 30 है तो ये वाला एंगल भी क्या बन जाएगा 30। तो यहाँ हम लिखते हैं देयरफॉर ACB इज इक्वल टू BCD। और इसका रीज़न क्या लिखते हैं, इसका रीज़न लिखते हैं क्योंकि ये दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के एंगल्स हैं, तो इसको लिखते हैं इस शॉर्ट में CACT, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये कब लिखते हैं, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो हम उन दो ट्रायंगल के किसी भी पार्ट को जो करस्पॉन्डेंस में है उनको इक्वल लिख सकते हैं, और उसका रीज़न क्या देते हैं CACT, और अगर इसकी जगह साइड हो तो CSCT, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब यहाँ पर ये दोनों तो इक्वल हो गए। अच्छा, अगर हम इन दोनों को मिला दें तो एंगल C कैसे बन रहा है, ACB और BCD को मिला के, और दोनों ही क्या है 30-30, तो एंगल C कितना हो जाएगा, देयरफॉर एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, CACT, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे बड़े वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल बोल रही हूँ मैं, इन ट्रायंगल ACD एंगल A भी 60 है, एंगल C भी 60 है और एंगल D भी 60 है, तीनों ही क्या है 60। और एक ट्रायंगल के तीनों एंगल अगर सेम होते हैं तो उस ट्रायंगल को कहा जाता है इक्विलैटरल ट्रायंगल और इक्वी एंगुलर ट्रायंगल। और इक्विलैटरल ट्रायंगल की तीनों साइड सेम होती हैं, देयरफॉर AD इज इक्वल टू AD, CD और ACB क्या हो जाएंगे सेम। अब यहाँ पर हमें प्रूव करना है कि जो AB है वो AC का हाफ है। तो अब देखो AB और BD दोनों सेम है ना, और AB और BD मिला के क्या बनता है AD, तो हम यहाँ लिखेंगे AB प्लस BD इज इक्वल टू AD। अब ये जो AD है ये किसके इक्वल है AC के, और हमें जो प्रूफ करना है उसमें क्या है AC, तो हम AD की जगह यहाँ AC पुट कर देंगे। और ये जो BD है, AB और BD दोनों तो सेम है ना, देखो यहाँ पर AB और BD सेम है, तो हम BD की जगह क्या लिख सकते हैं AB। अब ये AC और AD इक्वल हैं, ये हमने कहाँ देखा, D इक्वल है, ये हमने इस पॉइंट में देखा, तो इसको हम नंबर दे देंगे। और हमने AB और BD कंस्ट्रक्शन से है वो लिखा, तो यहाँ इसको हम नंबर दे देते हैं 1। AD की जगह हम AC क्यों लिख पाए, क्योंकि हमने 1 में देखा AD और AC इक्वल है फ्रॉम 1। और BD की जगह हम AB क्यों लिख पाए, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन में लिखा था एंड कंस्ट्रक्शन। उसके बाद AB प्लस AB हो जाएगा 2AB इज इक्वल टू AC। अब ये मल्टीप्लाई में है, ये इधर आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, AB इज AC बाय 2, और इसी चीज को हम लिख सकते हैं AB इज हाफ ऑफ AC, हेंस प्रूव्ड।
तो इस तरीके से इसकी थ्योरम 1 कंप्लीट होती है। अब इसी की थ्योरम 2 डिस्कस करेंगे। 30, 60, 90 थ्योरम में हमने थ्योरम 1 पढ़ी और थ्योरम 2 पढ़ी। थ्योरम 1 में हमने क्या किया, हमने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, फिर ये तीनों ही 60 बन गए जिसकी वजह से इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया, और इक्विलैटरल ट्रायंगल बनने की वजह से इसकी तीनों साइड भी इक्वल हो गई, और हमने प्रूव कर दिया कि जो AB है वो हाफ ऑफ AC है, ये वाली साइड का हाफ है, ये हमने प्रूव कर दिया। अब एक बात आपको ध्यान में ये रखनी है कि यहाँ पर गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास कि ये दो एक ट्रायंगल है हमारे पास, सेम रहेगा गिवन जैसा थ्योरम 1 में था। इन ट्रायंगल ABC एंगल A इज 60 डिग्री, एंगल B इज 90 डिग्री एंड एंगल C इज 30 डिग्री। प्रूव क्या करना है हमें, प्रूव हमें करना है कि साइड अपोजिट टू 60 डिग्री। देखो एक बार स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इफ द एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल आर 30, 60। राइट एंगल ट्रायंगल है मतलब उसका एक एंगल तो 90 है और बचे हुए एंगल क्या है 30, 60, मतलब ट्रायंगल के तीनों एंगल हैं 30, 60, 90। अगर ऐसा है, ये गिवन है, देन के बाद वाली बात हमें प्रूव करनी है। साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, 60 के अपोजिट में कौन सी साइड आ रही है, ये देखो ऐसे BC। तो जो BC है वो √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस यानी AC का √3/2 टाइम्स होगी। अब जो हमने पहले थ्योरम 1 पढ़ी उसमें जो डायग्राम थी सेम डायग्राम यहाँ पे है, उसमें जो गिवन था सेम गिवन यहाँ पे है, बस प्रूफ बदल गया है। अब जो कंस्ट्रक्शन था उसमें वो भी देखो सेम है, तो सेम एज थ्योरम 1 आपको पूरा लिख लेना है। मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रही हूँ सेम एज थ्योरम 1, आपको थ्योरम 1 से देखकर लिख लेना है। उसके बाद जो प्रूफ है उसमें प्रूफ ऑफ थ्योरम 1 पहले आ जाएगा। थ्योरम 1 का जो प्रूफ था वो पूरा आपको इसमें फिर से एक्सप्लेन करना है, क्योंकि दोनों थ्योरम पेपर में अलग अलग पूछी जाती है। तो अगर आपसे कभी पूछा जा रहा है कि थ्योरम जब आपको ये स्टेटमेंट आएगी तो आपको थ्योरम 1 में जो मैंने प्रूव करना सिखाया वो पूरा आपको फिर से प्रूव करना है, और उसके बाद आगे कुछ स्टेप्स होगी छोटी छोटी। तो अब जो हमने थ्योरम 1 थी उसमें लास्ट में क्या प्रूव किया था कि AB इज हाफ ऑफ AC। अब ये वाला जो पॉइंट है ये यहाँ पे काम आने वाला है। 60 के अपोजिट वाली साइड को यानी BC को हमें √3/2 टाइम्स ऑफ AC करना है। तो ये कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, ये जो ओरिजिनल ट्रायंगल है इसके अंदर जाएंगे हम और इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। और पाइथागोरस थ्योरम तभी लगती है जब एक ट्रायंगल के अंदर एक एंगल 90 का हो, और यहाँ पर है। बाय पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब ये तीनों क्या होते हैं वो भी देख लेते हैं। 90 के अपोजिट वाली जो साइड होती है यानी जैसे यहाँ AC है उसको हाइपोटेनस कहा जाता है, तो हम यहाँ लिखेंगे हाइपोटेनस की जगह AC का स्क्वायर। परपेंडिकुलर ये हो जाएगी और बेस हो जाएगा ये। परपेंडिकुलर का नाम है AB प्लस बेस का नाम है BC। अब यहाँ पर जो हमें प्रूव करना है उसमें BC और AC है, क्या उसमें AB है, नहीं, तो हम यहाँ लिखेंगे AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB की जगह भी हम क्या लिख लेंगे। अब यहाँ पर AB स्क्वायर इसमें है क्या, टू प्रूफ में नहीं, मतलब AB स्क्वायर हमें नहीं चाहिए, तो हम AB की जगह क्या लिख सकते हैं, AB की जगह हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ AC जो हमने थ्योरम 1 में सीखा था। तो AB की जगह हम लिखेंगे हाफ ऑफ AC का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये हम क्यों लिख पाए, फ्रॉम थ्योरम 1। आप इसको कोई पॉइंट देके भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ 3 लिखा तो फ्रॉम 3। उसके बाद यहाँ AC स्क्वायर
हाफ ऑफ AC स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, AC का स्क्वायर हो जाएगा AC स्क्वायर और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस BC स्क्वायर। ये 1 का स्क्वायर 1 आता, 1 इंटू AC स्क्वायर ही हो जाता है, इसलिए डायरेक्ट लिख लिया। अब AC और AC इन दोनों को एक साथ रख देंगे, तो AC स्क्वायर अपॉन 4 को हम यहाँ भेज देते हैं, AC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर अपॉन 4, ये यहाँ प्लस में था, इधर आ गया तो माइनस। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर माइनस कर देंगे, 4 इंटू AC स्क्वायर 4AC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में जो है वो ही लिखेंगे एज इट इज़। ये आपको अगर नहीं समझा तो मैं आपको बताती हूँ एक चीज़, जैसे 3 माइनस 1/2 होता है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 2 3 ज़ा 6, 6 माइनस 1 और नीचे 2 एज इट इज़ लिखते हैं। वही चीज़ हमने यहाँ अप्लाई की, 4 इंटू AC स्क्वायर 4AC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर और 4 एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पर 4AC में से एक AC चले जाएगा तो 3 AC बचेंगे, तो 3 AC स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू BC स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें स्क्वायर चाहिए ही नहीं, BC भी अकेला है AC भी अकेला है, तो हम स्क्वायर रूट लेंगे क्योंकि स्क्वायर को स्क्वायर रूट हटाता है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो जब हम यहाँ स्क्वायर रूट लेंगे तो 3 पे हम इस पूरे पे स्क्वायर रूट लगाएंगे और यहाँ पे भी इस पूरे पे स्क्वायर रूट लगाएंगे। अब यहाँ पे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों हैं, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो यहाँ बचेगा सिर्फ BC, और यहाँ पे AC पर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और इसके ऊपर से रूट चले जाएगा AC के ऊपर से, तो AC के ऊपर से रूट चले गया तो बचेगा सिर्फ AC, और 4 का रूट होता है 2 क्योंकि 4 2 का स्क्वायर है, लेकिन √3 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो फिर क्या होगा, तो वो रूट के अंदर ही रहेगा। तो यहाँ पर √3 अपॉन AC/2 आ गया, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं BC इज इक्वल टू √3/2 टाइम्स ऑफ AC, हैंस प्रूव्ड। तो आई होप यू आर क्लियर विद दिस। ये दोनों ही थ्योरम जो 30, 60, 90 के अंदर थी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद रखना है। पहली थ्योरम में हमने सीखा कि जो AB होती है वो AC की हाफ होती है, दूसरी थ्योरम में हमने सीखा जो BC है वो √3/2 टाइम्स होती है AC के। BC का मतलब हो गया 60 के अपोजिट वाली साइड और AB का मतलब हो गया 30 के अपोजिट वाली साइड। थैंक यू।